Hello and welcome to this particular new episode of Holistic Hot Seat जहाँ पे मैं एक और स्टूडेंट को सामने लेके आया हूँ जिनकी पूरी लाइफ ट्रांसफॉर्म हुई है सिर्फ और सिर्फ 8 महीनों में रेकी एंड माइंड पावर की वजह से। और उस पर्टिकुलर स्टूडेंट का नाम है मनीषा जालन जो कि रांची झारखंड की रहने वाली है। और वो आज आपको बताएगी कि कैसे उनकी लाइफ पूरी तरह से होलिस्टिक फ्रीडम लाइफस्टाइल में बदला है। इसका क्या मतलब होता है? होलिस्टिक फ्रीडम लाइफस्टाइल का मतलब होता है कि आप फिजिकली, मेंटली, इमोशनली बैलेंस हैं, स्पिरिचुअली हाई हैं एंड देन फाइनेंशियली फ्री भी हैं। तो ये सब कुछ 8 महीने में हुआ है। तो आपको ये वीडियो जरूर देखना चाहिए, अंत तक जरूर देखना। देखिएगा, मैं अब मनीषा जालन को बुला रहा हूं। प्लीज अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। आपके सामने अब पेश करता हूं मनीषा जालन। आइएगा मनीषा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्ते सर। हाँ जी, हाँ जी, नमस्ते। नमस्ते सर। नमस्ते। नमस्ते। बताइएगा कि आप 8 महीने पहले जब मेरे पास एक फ्री वर्कशॉप के लिए आए पहली बार, उससे पहले की आपकी क्या लाइफस्टाइल थी? आप किस वजह से इस टाइप की लाइफस्टाइल को चाहते थे और आप मुझ तक कैसे पहुंचे? थोड़ा सा बैकग्राउंड बताइए। हाँ सर। सर मैं शुरू से स्पिरिचुअल हूँ और आपसे जुड़ने से पहले भी मैं रेकी जानती थी। और 27 साल पहले मैंने रेकी का कोर्स किया था। लेकिन उस समय मैंने जब रेकी किया था तो मुझे केवल अटूनमेंट मिला था। और पहले वही सिस्टम होता था कि आप एक बार आइए, अटूनमेंट लीजिए, सारे सिंबल्स बता देते थे, उस सिंबल्स को आपको प्रैक्टिस करना है और आपकी रेकी हो रही है। ये मैंने जब सीखा था तब मुझे बहुत अच्छा लगा था। कुछ दिन किया, थोड़ा दिन बाद भूल गई, फिर मैंने छोड़ दिया। जी। फिर मैं जब रांची में फिर से ये रेकी का स्टार्ट हुआ तो फिर मुझे मन किया कि चलो रेकी देखते हैं क्या होता है। फिर से मैंने अटेंडमेंट लिया। फिर मैं थोड़ी सी डेडिकेट की कि हाँ मुझे करना है। और अचानक से मुझे समझ में आया कि रेकी करने के साथ साथ मैंने प्राणिक हीलिंग किया। और प्राणिक हीलिंग सीखने के बाद भी मुझे कुछ सेटिस्फेक्शन नहीं लगा। ऐसा लगा कि कुछ मुझे और सीखना चाहिए जो मैं सीख सकती हूँ। फिर अचानक एक दिन मैंने आपका ऐड देखा। ऐड में लिखा था कि आप रेकी सीख सकते हैं और 5 दिन तक उसका फ्री वेबिनार है जिसमें आपको टेक्निक सिखाई जाएगी। मैंने सोचा कि सब तो एक ही दिन में रेकी सिखाता है, देखते हैं ये सर ऐसा क्या बता रहे हैं जो 5 दिन सिखा रहे हैं और उसमें कुछ नई टेक्निक सीखने मिलेगी। मैंने आपका एक एक दिन, पांचों दिन बहुत एक्साइटमेंट के साथ में वेबिनार अटेंड किया। फर्स्ट दिन सीखा तो उसी दिन मैंने देखा कि आपने कुछ शायद डर भगाने वाली टेक्निक सिखाई थी। तो वो मुझे बहुत पसंद आई। तो मैंने आपसे एक क्वेश्चन किया था कि सर अगर मैं ड्राइविंग करना चाहती हूँ और अगर मैं ड्राइविंग सीख कर आपके रेकी से डर भगा सकूं अपना, तो हो सकता है क्या? तो आपने कहा हाँ 100% हो जाएगा। तो ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि ये सर इतना कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं, क्योंकि आपने कॉकरोच और छिपकली ये सब का डर भगाने वाली बात की थी। तो मैंने कहा मेरी भी ये क्यूरियसिटी है कि क्या मैं भी ये कर सकती हूँ। आपने कहा हो जाएगा। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैंने उसी दिन से फिर सोच लिया कि मैं ये वेबिनार अटेंड करके जो चीज सिखा रहे सब सीखती हूँ। फिर पानी चार्ज करती थी, फिर पानी भी शुरू किया। जैसे वेबिनार खत्म हुआ उस दिन लास्ट डे आपने ऑफर दिया था और मैंने कहा कि सर मुझे रेकी सीखना है। और मैंने इतना ज्यादा क्यूरियोसिटी था कि नेक्स्ट डे ही आपको पैसे फर्स्ट डे ही जमा हो गए थे। नेक्स्ट डे मैंने कहा सर मुझे अटेंडमेंट चाहिए। आपने वेट करो, पहले वर्कबुक होता है हमारा, उसको कंप्लीट करो। मैंने सोचा वर्कबुक कंप्लीट तो करना है लेकिन मुझे आज ही अटेंडमेंट चाहिए। और मैंने फटाफट सारे पेपर, सारी फॉर्मेलिटीज पूरी कर दी और रात में आपको मैसेज किया कि सर मुझे अटेंडमेंट चाहिए, मैं 5 बजे भी तैयार हूँ। आपने कहा 7 बजे मेरे पास टाइम है। और मैंने फर्स्ट अटेंडमेंट लिया था 7 बजे। और अटेंडमेंट लेते ही मुझे ऐसा लगा कि जैसे कोई एनर्जी मेरे अंदर इंटर कर गई है। पता नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा फीलिंग आया। और उसी दिन से मैंने, जिस दिन अटेंडमेंट लिया उसी दिन से मैंने रेकी स्टार्ट कर दी। तो मेरे पड़ोस में एक कोई पड़ोसी थी, वो बोली आज मेरा घुटना बहुत दर्द कर रहा है। बोली रुको तुम्हारे घुटने को मैं ठीक करती हूँ। तब तो मुझे कुछ पता नहीं था डिस्टेंस हीलिंग कैसे करते हैं। मैंने उसके घुटने को टच किया। 5 मिनट्स तक मुझे कुछ आता नहीं था, बस हाथ रख के बोलती रही ठीक हो गया, ठीक हो गया। और शाम को मैंने जब उससे पूछा तो बोली सच में ठीक हो गया। तो मुझे लगा हाँ कुछ तो है। फिर नेक्स्ट डे मेरे को एक जन और मिला जिसके पैर में बहुत स्वेलिंग थी, पैर में बहुत दर्द भी था। तो मैंने सोचा कि चलो उससे भी कर देते, मेरा क्या होता है। मेरे को तो पता चला कि कल घुटना दर्द ठीक हुआ था तो आज भी करते हैं। दूसरे दिन मैंने वैसे ही टच हीलिंग टाइप ही किया था, थोड़ा सा हाथ ऊपर रख के। तो 2 दिन बाद पता चला कि उसको स्वेलिंग भी उतर गया, उसकी सारी प्रॉब्लम खत्म हो गई। जो उसके 2-3 महीने से पैर में दर्द था, दवाई खा रही थी, उसने बोला कि मेरा तो दर्द पूरा ही गायब हो गया। तो मुझे लगा सच में मेरा रेकी बहुत काम करता है और मुझे आगे बढ़ना चाहिए।
और धीरे धीरे रोज मैं सर से भी बात करती थी और मेरे रोज नए नए एक्सपीरियंस होने लगे और हर एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट आने लगा। बहुत अच्छी बात है। सो जैसे मतलब जैसे रिजल्ट आने लगा मेरा कॉन्फिडेंस हाई होते चला गया। ठीक है, ठीक है। तो आपका कॉन्फिडेंस तो एक्चुअली हाई है। आज के डेट में इसलिए इंटरव्यू ले रहा हूँ क्योंकि 8 महीने हो गए आपको मेरे साथ, और आज हाँ आप सर। शेयर करने के लिए बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं। हम एक एक हाँ करके सर। करके लेंगे, बट मेनली आपकी जो ये काइंड ऑफ स्पिरिचुअल जर्नी थी एक्चुअली मनीषा, ओके, एक्चुअली हाँ आपकी एक सर। सर्च थी, खोज थी कि मुझे काइंड ऑफ एक स्पिरिचुअलिटी चाहिए जिसमें आपको कोई साध्वी नहीं बनना है कि हिमालय में जाके हाँ आप सर। गुफाओं में नहीं रहना, आपको मतलब इसी दुनिया में रहना, अपनी फैमिली के साथ रहना है। लेकिन फिर भी उसमें से ना एक एक अलग टाइप की पॉजिटिविटी, एक सुख का, एक शांति का, एक अलग ही अनुभूति होनी चाहिए। हाँ ऐसा सर। लाइफस्टाइल चाहिए होता है लोगों को। स्पिरिचुअलिटी से का मतलब भी यही होता है ना। और हाँ सर। ऐसे आपको पहले दिन से ही वो पॉजिटिविटी फील हो रही थी, वो स्पिरिचुअलिटी का काइंड ऑफ एक फीलिंग होती है हाँ सर। पहले दिन से सर मैं फील। पहले भी चक्र ध्यान और ये सब करती थी तो मुझे ये सब में बहुत इंटरेस्ट आता है, तो ये सब चीजें मुझे बहुत ज्यादा आकर्षित करने लगी कि नहीं मुझे करना है। ओके, ओके। सो मतलब पहले से ही ये सब ध्यान करना, चक्र हाँ ध्यान, ये सब आपने पहले भी आजमाया सर, हुआ था। मैं वीडियो किसी का भी वीडियो देखती थी ना उसको इम्प्लीमेंट करके जरूर देखती थी। कोई बहुत। भी मुझे लगता था उसका रेकी का सुने या उसका कोई स्पिरिचुअल सुना या उसका ध्यान सुना तो मुझे हर चीज थोड़ी मतलब आधा अधूरा नॉलेज था, जो चीज मुझे हाँ। पूरी नहीं आती थी। और सर जो 30 दिन का मैंने आपका कोर्स लिया था उसमें मैंने एक एक चीज देखा। जब 30 दिन वाला कोर्स मैंने किया तो मुझे बहुत सारी चीजें जो क्लियर नहीं थी वो क्लियर हो गई। और फिर मैंने उसमें देखा कि सर मुझे इसके आगे का कोर्स करना है। आपने कहा लास्ट आपने डिस्टेंस सेलिंग कर लिया। मैंने कहा नहीं सर अभी तो मैंने नहीं किया। लास्ट मॉडल की आप डिस्टेंस सेलिंग करोगे तभी नेक्स्ट में आपको लेके जाऊंगा, तब तक हाँ। नहीं लेके जाऊंगा। तो मैंने कहा, सर आज ही मैं कर लेती हूँ, आप मुझे कल ही दे दीजिए अटेंडमेंट। यानी मुझे इतना एक्साइटेड होता है ना कि मुझे कल मतलब आज ही जितना जल्दी हो सके कर लूँ। तो डिस्टेंस सेलिंग किया और तुरंत आपको फोन किया कि सर मैंने अपनी मम्मी का डिस्टेंस सेलिंग किया है और उनका दर्द ठीक हो गया। तो अपने डिस्टेंस सेलिंग कर लिया तो आप ठीक है, आप नेक्स्ट वाला पेपर तैयार कर लो और वर्कबुक रेडी करके नेक्स्ट अटेंडमेंट लेने की तैयार है। सर मैंने सोचा कि अब दूसरे दिन मुझे अटेंडमेंट दो, कि आपने दूसरे दिन नहीं दिया। तीसरे दिन तो मैं वेट करते करते परेशान कि कब 5 बजे और कब मुझे अटेंडमेंट चाहिए। आपने फिर वो 7 बजे 8 बजे का टाइम दे दिया। 8 बजे का टाइम मेरे को लग रहा था कि जल्दी से 8 बज जाए तो मुझे अटेंडमेंट मिले। वो वाला अटेंडमेंट लेने के बाद में मैंने मनोकामना सिद्धि ध्यान उसमें सुना था, 3rd लेवल में था। जी तो हाँ। वो करने लगी। इस 2 दिन बाद मुझे एक दिवाली पड़ा था और आपने बोला कि मनी रेकी कुछ होगा दिवाली के दिन ठीक है। स्पेशल। आप ये बताओ कि 30 डेज रेकी एंड माइंड पावर कोर्स के अंदर में कोई ऐसी हीलिंग आपको याद है जो आपने किया हो और आपको लगता हो कि ये अच्छी हीलिंग हुई है? कोई ऐसा हीलिंग किया आपने? हाँ सर। हाँ हाँ, सर। बताइए। सर मैं सुबह सुबह योगा करती हूँ तो हम लोग का 6:30 7 बजे क्लास रहता है। तो हम सब फ्रेंड लोग, हम लोग की योगा टीचर बोली कि हम लोग ग्राउंड पे आज खेलते हैं। तो 1-1 केजी के बॉल थे, उससे हम लोग खेल रहे थे। बहुत ठंड था, रांची में ठंड ज्यादा पड़ता है। तो ठंड में खेलते खेलते ना वो बॉल जब हम लोग कैच कर रहे थे तो मेरी फ्रेंड के हाथ में बहुत जोर उस बॉल से लग गया। तो उसका नाखून थोड़ा सा क्रैक कर गया। तो थोड़ी देर बाद फिर उसने बोली कि मुझे गाड़ी में कुछ सामान रखना है, चलो हम लोग चलते हैं। तो गाड़ी में सामान रख रहे थे तो सामान रखते रखते गाड़ी का डिक्की में उसका उंगली आ गया। जिस उंगली में उसको दर्द हुआ था वो नाखून पूरा टूट गया और उससे खूब ब्लड निकलने लगा। अचानक से उसका ब्लड निकला, मैंने तुरंत उसका उंगली पकड़ के जोर से दबा दिया। मैंने बोला तुम बस 2 मिनट वेट करो। और मैंने उसको हीलिंग दे दिया और उस समय मुझे मंत्र चैंटिंग पता चल गई थी। तो मैंने चौकुरे से ही चौकुरे का मंत्र से चैंटिंग किया और बस 2 मिनट तक उसका हाथ को दबा के रखा, उसका खून बंद हो गया। और बोली अरे इतना जोर दर्द था, मेरे बर्दाश्त के बाहर था। ठंड में बहुत जोर चोट लग गया था क्योंकि गाड़ी का डिक्की में हाथ आ जाता है तो वो बहुत जोर पेन हो गया था उसको। तो उसका ब्लड भी बंद हो गया और बोली पेन भी अभी तो ठीक लग रहा है। घर में जाके उसने नेल्स काट भी लिया। बोली हमको तो पता ही नहीं चला कि मेरे को चोट लगी। ठीक तो है। ये मेरे लिए उस समय 30 दिन के अंदर में ये जो एक्सपेरिमेंट हुआ था ये मुझे बहुत अमेजिंग लगा कि इतना कैसे ब्लड रुक सकता है, इतना जल्दी कैसे हो सकता है। तो उसके बाद में मैंने आगे और सीखने का कोशिश किया तो उसके बीच में और भी कुछ कुछ एक्सपीरियंस आते चले गए और सबके रिजल्ट मुझे पॉजिटिव मिले। वेरी गुड। सबके रिजल्ट्स आपके पॉजिटिव मिले। तो 3 तरीके के हीलिंग सिखा रहा हूँ मैं 30 डेज आरएमपी में। पहला टच हीलिंग, आप अपने आप को कर रहे हो तो आपको तो अच्छी रिजल्ट मिल हाँ ही सर। रहे सर मैं 12 पॉइंट कर रही थी, टच हैं। हीलिंग में डेली करती थी। करेक्ट। उसके अलावा आपने दूसरों को भी हीलिंग दिया, जो टच में आपने दिया तो उनको हाँ भी सर। फायदा हो रहा था। और आपने बताया कि आप डिस्टेंस हीलिंग भी कर रहे हाँ थे, सर। तो उसमें हाँ भी सर। मिला। और मंत्र चैंटिंग टेक्निक तो बताए। हाँ सर। अब मुझे बताओ सर कि उसमें कुत्ते कोर्स। भौंकने वाला आवाज, जो आपने बोला था कि कुत्ते भौंकने वाला आवाज बंद हो जाता है, सच में मैंने भी ट्राई किया था। और मैंने आपसे एक्सपीरियंस शेयर किया था कि सच में सर कुत्ते रात में भौंकना बंद हो गए थे। ठीक है, ठीक है। बहुत अच्छी बात है। और बहुत सारे और भी एक्सपीरियंसेस है लोगों के कि मंत्र चैंटिंग करके जो भी नेगेटिव सिचुएशन होता है वो कई बार फेवरेबल हो ही जाता है, दिखता है हमें, है ना। और भी अच्छा। कोई ऐसा सिचुएशन जो आपने फेवरेबल बनाया हाँ हो सर। मंत्र हाँ चैंटिंग? सर।
सर मंत्र चैंटिंग से हम लोग है ना वैष्णो देवी गए थे, वहां से हम्म, मुझे पटनी टॉप जाना था। जी। तो पटनी टॉप जाने के लिए जो रास्ता पड़ता है, उस जहां से हम लोग निकले थे कटनी से, जैसे ही निकले रास्ते में पता नहीं क्या प्रॉब्लम हुआ, पूरा रोड बंद कर दिया गया था। तो हम लोग को गाड़ी में बैठे बैठे कोई बोल रहा था कि आगे लैंडस्लाइडिंग हो रहा है या फिर आतंकवादी कुछ प्रॉब्लम है, इसके चलते रोड बंद कर दिया गया। और हम लोग को तो घूमने जाना था। और हम्म, मैंने उसी समय जैसे ही मुझे पता चला वहां पे 200 गाड़ी लगी हुई थी, तो मैंने अचानक से मंत्र चैंटिंग शुरू कर दिया। मैंने कहा कि हम लोग का आगे का प्रोग्राम बना हुआ है, मुझे आज पटनी टॉप हर हाल में पहुंचना है। तो मंत्र चैंटिंग शुरू कर दिया कि हम लोग सही सलामत पहुंच गए हैं और आगे का प्रोग्राम हमारा सक्सेसफुली हो गया है। और जैसे ही मैंने मंत्र चैंटिंग शुरू किया, 15 से 20 मिनट के अंदर मेरा ड्राइवर आके बोलता है कि मैडम हम लोग की गाड़ी को सिग्नल मिल गया, हम लोग जा सकते हैं। मैंने कहा जब 200 गाड़ी खड़ी हुई है तो हमारी गाड़ी को सिग्नल कैसे मिल गया? बोला पता नहीं सर, लोग वहां पे बात कर रहे हैं लेकिन मना कर दिया कि नहीं जाने देंगे। लेकिन हमको बोला कि ठीक है आप गाड़ी आगे लेके आओ, आपको हम जाने देंगे। और जैसे ही हम लोग आगे बढ़े, हमको मतलब पुलिस वाले ने, कोई ने रोका नहीं, किसी ने कुछ नहीं बोला, हम लोग निकल गए। उसके बाद वो शायद जाम खुल गया होगा, पूरी गाड़ियां निकल गई होगी। लेकिन उस समय जो सिचुएशन हील हुई, तो अचानक से मेरी सिस्टर बोलती है कि तुम लोग को पता है ये रेकी कर रही थी, इसीलिए हम लोग को यहाँ से निकलने मिला, वरना हम लोग तो फंस ही गए थे। जी, जी। तो वो सिचुएशन हील हुई मंत्र चैंटिंग से। बहुत अच्छी बात है। सो ये भी आपका एक काइंड ऑफ हीलिंग ही हाँ कहलाते सर। हैं, हाँ सिचुएशन सर। हीलिंग बोल सकते हैं मंत्र चैंटिंग से। सर ये चैंटिंग भी आपने चैंटिंग। देखा कि ये काम करता है। तो इन तो 30 डेज के कोर्स में आपको क्या डिफरेंस मिला? जो पहले आपने रेकी सीखा था 27 साल पहले, फिर आपने ये भी कहा कि आपने कुछ 2 महीने पहले भी कहीं से रेकी सीखी थी, उसमें और अभी के रेकी एंड माइंड पावर में आपको क्या डिफरेंस लगा? मेन डिफरेंस क्या लगा, क्या फर्क है? जैसे सर आपको 27 साल पहले जो मैंने सीखा ना, हाँ जी। उसमें तो मैंने केवल अटेनमेंट लिया था, उसमें मैंने कुछ सीखा नहीं था। ठीक है, फिर अभी जो सीखा था, वो मैंने जो 27 साल पहले सीखा था, उसी को वापस से अटेनमेंट फिर से लिया था, क्योंकि वो जो जो मुझे सिखाई थी वो यहाँ आने वाले थे, तो मैंने फिर से अटेनमेंट ले लिया कि चलो इसको फिर से शुरू करते हैं। और उसी बीच आप मुझे मिले, और आपने जो 5 दिन का वेबिनार करा, ये मेरे लिए बहुत अच्छा रहा कि 5 दिन में मुझे नई नई टेक्निक पता चली। पानी रिचार्ज वाला चीज मुझे पहले से पता था, लेकिन मैं करती नहीं थी, मतलब उतना ध्यान नहीं दिया था मैंने। हाँ, लेकिन जब आपसे फिर से सीखा कि पानी रिचार्ज करना है, और डर भगाने वाली टेक्निक थी, और आपने 3-4 दिनों में शायद नया नया 4 या 5 चीज बताई, उसमें मुझे 2 चीजें याद है और उसी 2 पे मैंने इम्प्लीमेंट किया था। ठीक है, ठीक तो आपका वेबिनार में आके मुझे ये एक प्लस पॉइंट लगा। और दूसरा प्लस पॉइंट ये लगा कि आप 30 डेज कोर्स दे रहे थे, तो मैं यही सोच रही थी कि 30 डेज में इतना सारा क्या चीज होगा जो मैं सीख पाऊंगी। है। और जैसे मैंने वीडियो देखा, मुझे कुछ कुछ नया सीखने मिला, नया चीज पता चला, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। इसलिए सर मैं आपका कोर्स ज्वाइन करती हूँ और सोचती हूँ कि सभी लोग को आपका ज्वाइन करना चाहिए, ताकि उसे रेकी असल में है क्या ये पता चले। ठीक है। सो मेनली देखो, स्पिरिचुअली हाई हुए आप, पॉजिटिव हुए, फिजिकली मेंटली और ज्यादा बेटर हुए, ये समझ में आया। हाँ सर। फाइनेंशियली भी आपको फायदा हुआ, क्योंकि आपकी धीरे धीरे ग्रोथ होने लगी। पहले आप वैसे बताइए कि आप काम क्या करती हैं, आपका कुछ अलग अपना बिजनेस क्या बताया था आपका? हाँ सर, मेरा बुटीक है। मैं रांची वर्क का काम करती हूँ। रांची का एम्ब्रॉयडरी होता है, वो पूरा ऑल वर्क। तो मेरा इंडिया में भी जाता है, इंटरनेशनल भी जाता है। ओके। तो वो तो मैं ऑलरेडी आप कर रही थी, तो हाँ। इसमें क्या ग्रोथ मिला आपको? हाँ सर, फिर मैंने जब मनी रेकी, इसके बाद मैंने बीच में 30 डेज के बीच में मनी रेकी का कोर्स किया था, क्योंकि मैंने बोला था कि अपने दिवाली के दिन, धनतेरस के दिन ये कोर्स हाँ, लॉन्च किया था हाँ। कि मनी आज स्पेशली धनतेरस के दिन में लॉन्च कर रहा हूँ। हम्म, तो वो सीखा था, उसी दिन मैंने अटेंडमेंट लिया था। 24 अक्टूबर दिवाली था उस दिन सर, धनतेरस था। ठीक है। तो उस दिन मैंने लिया था। तो उस दिन जब मैंने अटेंडमेंट लिया, उसके बाद ना मैं मनी रेकी का मनोकामना सिद्धि ध्यान करने लगी। और उससे मैं अपने बिजनेस को ग्रोथ के लिए दे रही थी। तो जैसे ही मैंने उसको शुरू किया था, कुछ दिन में देख रही थी कि मेरा सेल डबल होने लगा, मतलब ठीक सेल मेरा बढ़ गया था। हाँ। ठीक है। मैं मनोकामना सिद्धि ध्यान नहीं है एक्चुअली, वो मनी रेकी का ही मंत्र था, मंत्र चैंटिंग और वो मंत्र आर्म मेडिटेशन जो था वो, हाँ, मेडिटेशन। मनोकामना सिद्धि ध्यान तो मैंने सर 30 डेज में किया था। वो थर्ड लेवल वाला है, अलग है। थर्ड लेवल तो वाला में, चलो, हाँ। तो मनी रेकी लेकिन में, हाँ, मनी रेकी में क्या क्या ऐसा नया सीखने को मिला जो एनर्जी आपकी चेंज कर गया? आपको थोड़ा सा आइडिया हो तो बताइए। हाँ सर, आर्म मेडिटेशन में उसको डेली करती थी। ओके। और मनी रेकी करने से, जैसे मैंने डिस्टेंस सीलिंग उसमें सीख लिया था 30 डेज में। तो इसके बाद मैंने मनी रेकी जब कर रही थी, तब मैंने और भी किसी किसी के लिए कुछ किया था। ओके। तो उसका भी रिजल्ट आया। जैसे मुझे किसी ने कहा था कि उसका होटल है, उसे सेल करना है। तो मैं 2-3 बार वहां पे ट्राई कर चुका हूँ, कस्टमर भी तैयार है, बट हो नहीं रहा। मैंने कहा ठीक है, मैं रेकी करती हूँ, अब
आपको जिस दिन भी उससे मिलने जाना होगा, जब भी कोई मीटिंग होगा मुझे बोलना, जाने से पहले मैं उसका रेकी दे दूंगी और वो काम हो जाएगा। और 2-3 बार काम डिले हुआ, लेकिन जब जाने जिस दिन होने वाला था उस दिन वो गया और मुझे कहा कि मैं रेकी कर दो, मैं जा रहा हूँ सामने वाले पार्टी से बात करने के लिए। और आके मुझे कहा कि मेरा सौदा डन हो गया। तो मुझे लगा कि डिस्टेंस सेलिंग जैसे होती है, मनी भी डिस्टेंस सेलिंग में कर सकते हैं, किसी की मनी रेकी के लिए करना हो तो वो भी तो कर आपने सकते हैं। मतलब हाँ, क्योंकि हाँ, आपका मनी वो भी रेकी एक से एक्सपीरियंस है। मनी रेकी से एक्चुअली आपकी जो वेल्थ कॉन्शियसनेस है वो आपका हाँ खुला था, जिसको मनी ब्लॉकेजेस बोलते हैं वो निकल गया। तो इससे हाँ क्या हुआ कि जो आपकी इनकम है वो तो बढ़ी रही थी, साथ में आपने उस समय और किसी को और की मदद करने लगे, तो आपकी चूंकि एक मनी मैग्नेट हो तो उसको भी वो एनर्जी मिली और उसका भी हाँ ब्लॉकेजेस सर। हुआ और उसको भी वो जो भी डील था वो डन हो गया है हाँ, ना, ये वो तो भी समझ अपॉर्चुनिटी है। उसको मिली। हाँ लेकिन आप सर, एक अपने चीज और बारे में मैंने बताओ, किया। अभी अपने बारे में बताओ कि इन दिनों में जब भी आपने मनी रेकी एंड रेकी के साथ में काम किया तो आपकी इनकम कितनी बड़ी होगी आज के डेट में, मतलब जो भी आपका सर बिजनेस 50% बढ़ गया। 50% बढ़ गया आपका, मतलब इनकम आपकी बढ़ी है, राइट, बेटर हाँ सर। हुआ हाँ सर। है ना? और प्रोस्पेरिटी आ रही है आपकी, है ना? हाँ सर। और सर इसके प्रोस्पेरिटी आ रही है, उसके साथ ही मैंने ग्रिड बॉक्स वाला चीज भी आपसे सीखा था। तो सर थर्ड ग्रिड बॉक्स में, सर थर्ड ग्रिड बॉक्स में मैंने हीलिंग किया था। तो जी, सर उसमें मैंने अपने बेटा के लिए किया था। अच्छा। और बेटा के लिए मैं, सर वो शेयर मार्केट में पोर्टफोलियो बनाता है। तो हम्म, वो डेली इंट्राडेट करता है, क्योंकि वो शुरू से इसका पढ़ाई कर रहा है तो वो उसमें एक्सपर्ट हो गया है। हम्म, तो मैंने उससे कहा था कि बेटा जो भी करो, लॉस होए तो वो बात नहीं है, लेकिन जो भी करो डेली 5,000 प्लस इनकम आनी चाहिए। हम्म, बाकी हमको कोई मतलब नहीं है, बाकी तुम जो भी करो। सर उसका इतना इनकम आना स्टार्ट हो गया राइट, वेरी गुड, वेरी पर डे। गुड, हाँ तो हाँ। सर ये मेरा मनी रे की का ही इफेक्ट है कि उसका भी रिजल्ट इतना अच्छा है। पॉजिटिव वे में आ रहा था, है ना? हाँ तो अच्छी बात है कि मनी रेकी प्लस आपके बेटे की काबिलियत भी है, वो भी हाँ काम कर सर। रहा है ना। लेकिन काबिलियत के साथ में एनर्जी का पॉजिटिव होना जरूरी है, उसी को लोग बोलते हैं लक होना चाहिए। लक सर नहीं, मैं एनर्जी पॉजिटिव होनी चाहिए, जब पॉजिटिव सर मैं एनर्जी उसको होता है पानी पानी तो चार्ज करके पिलाती हूँ तो उसका पॉजिटिविटी बढ़ते जाता है और मेरे से वो कनेक्ट रहता है, मतलब कि वो मेरी हर बात सुनने में इंटरेस्टेड रहता है। मैं जब उसको कुछ वो बोलती आपको, आपको हूँ। इज्जत देता है, आपको, है ना, हाँ आपको इज्जत हाँ। देता है, आपकी सर बात। वो मेरे मतलब हम लोग का रिलेशन बॉन्डिंग बहुत अच्छा हो जाता है जब मैं उसको पानी चार्ज करके देती हूँ। उसको 1-2 बार मैंने हीलिंग भी दिया है कि मम्मी सर दुख रहा है, तो मैंने ठीक है हीलिंग दिया है। तो इमीडिएट उसको जब ठीक लगता है तो उसको लगता है कि नहीं मम्मी जो कर रही है वो समथिंग कुछ है जिससे मुझे कुछ फायदा हो रहा है। और जब उसका इनकम प्लस में आने लगा तब तो उसका बहुत ज्यादा मतलब समझ में आने लगा उसको कि नहीं रेकी कुछ है। मैं उससे कहती भी हूँ कि बेटा सीख लो, बहुत फायदा होगा, लेकिन उन लोग के पास टाइम तो ही नहीं है जरूरत कि। नहीं है, आप कर रहे हो काफी है, तो आप उसके हाँ लिए हीलिंग कर रहे हो तो उसको भी फायदा हुआ, आज वो बहुत अच्छी हाँ इनकम सर। कर रहा है। प्लस हाँ सर। आपको हाँ कोई कोई एक बड़ी सी अचीवमेंट हुई है जो आपने कहा कि आपका एकदम सपना था, क्या पूरा हुआ हाँ आप? सर। हाँ सर। सर मैंने जब मनी रेकी किया था ना, उसी समय मैंने एक ग्रिड ग्रिड बॉक्स भी आपसे मंगा लिया था। उसी समय एक विजुअलाइजेशन करना चालू किया था। मैं विजुअलाइज कर रही थी कि मुझे कुछ, मैंने आपसे कहा था कि मैंने कार चलाना सीख लिया है, अब मैं सीख रही हूँ। अब मुझे लगा कि नहीं मुझे एक नई गाड़ी चाहिए, जब मैंने सीखा है तो अब नई गाड़ी भी चाहिए। तो मैंने उसी समय से विजुअलाइज करना चालू कर दिया था कि 7 या 8 महीने बाद मेरी एनिवर्सरी आने वाली है और मुझे उस दिन नई गाड़ी में ही घूमना है, मेरा पूरा फैमिली, मैं, मेरा बेटा, हस्बैंड और बेटी जमाई, हम लोग पांचों गाड़ी में घूम रहे हैं। और मैं हमेशा यही विजुअलाइज करती हूँ कि हम लोग पांचों गाड़ी में घूम रहे हैं, गाड़ी का पूजा हो रहा है, पूजा शोरूम से गाड़ी निकल रहा है, मेरे गार्डन में खड़ा हुआ है। और जैसे जैसे मैंने विजुअलाइज किया था ना, तो वो चीज मैं रोज सोचती थी कि हो गया हो गया हो गया। अचानक से बेटा बोला कि मम्मी हमको तो बीएमडब्ल्यू लेना है। बोले बीएमडब्ल्यू तो लेना है लेकिन अभी तो पापा लेने वाले नहीं है, तो तुम सोचो कि कैसे लोगे। तो उसने अपने से ही सोचा कि नहीं मुझे कुछ करना है। और अचानक से मेरे को आके बोलता है कि मैंने गाड़ी बुक कर दिया। मैंने कहा कौन सा गाड़ी बुक कर दिया? तो बोला कि मम्मी 1 महीना बाद गाड़ी आएगा, तुम्हारे एनिवर्सरी पे कोशिश रहेगा कि गाड़ी आ जाए, और मैंने वरना गाड़ी बुक कर दिया। मैंने कहा बेटा वो तो बहुत महंगा गाड़ी है। तो बोला हाँ मम्मी 20 लाख का गाड़ी है, मैंने उसे तुम्हारे एनिवर्सरी के लिए बुक कर दिया। तो मुझे इतना बड़ा अचीवमेंट मिला कि मैंने मैनिफेस्टेशन किया और वो रिजल्ट आ गया और बहुत वो गाड़ी बुक हो गया। तो नेचुरल है कि वो गाड़ी मेरे एनिवर्सरी पे मेरे हाथ में रहेगा। और बहुत मुझे बहुत खुशी है कि मेरा बेटा जो फिनेंस में फिनेंस में अपना काम कर रहा है और मेरे लिए गिफ्ट भी ला रहा है। और रेकी, मेरे रेकी से उसको सक्सेस भी मिल रही है, वो आगे बढ़ रहा है, उसका सब चीज बहुत अच्छा हो रहा है। तो मुझे बहुत खुशी हो रही है। चलो, सर मैं बहुत चाहती अच्छी हूँ कि बात है। मेरा बेटा आगे बहुत बहुत तरक्की करे, आप लोग का ब्लेसिंग हमेशा साथ रहे। एक और मैं चीज़ बताती हूँ। सर अच्छा, एक जन का ग्लूकोमा था, तो उसने मुझे कहा कि मेरा आंख ठीक हो सकता है। मैंने कहा हाँ हो तो सकता है। तो बोली क्या करना होगा? मैंने कहा 21 डेज हीलिंग देना होगा तो आपका आंख ठीक हो सकता है।
बोला ठीक है करके देखो, क्योंकि उसका पहले भी मैंने कुछ कुछ कहीं दर्द वर्द था तो ठीक कर दिया था। तो उसने कहा कि मुझे रेकी दे दो। मैंने कहा ठीक है, आपको आने की कोई जरूरत नहीं है, मैं आपका डिस्टेंस सीलिंग करूंगी, मेरा टाइम सुबह 6 से 6:30 रहता है, मैं इसी बीच में करती हूँ, मैं किसी को बुला के नहीं करती हूँ, अपने घर में बैठ के करती हूँ। ग्रिड बॉक्स में मैंने उसका चिट डाला और मैंने उसका साइकिक सर्जरी किया, एक दिन किया। फिर उसके बाद में मैंने ग्रिड बॉक्स में डेली उसका हीलिंग करती थी। तो 3 दिन 4 दिन के बाद वो बोली कि मुझे बिना चश्मे की बहुत दिक्कत होती थी, तो मुझे अब बिना चश्मे के लाइट में बैठने में भी दिक्कत नहीं हो रही है और कुछ अच्छा लग रहा है। तो मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने 10 दिन बाद फिर मैं उससे मिली। मैंने उससे पूछा कि आंटी आपको कैसा है, क्योंकि उनका एज 76 ईयर है। तो बोली कि मैं आज नवरात्रि है और पाठ कर रही थी, तो मैं बिना चश्मा 1.5 घंटा पाठ कर ली, मुझे पता ही नहीं चला कि मैं चश्मा नहीं लगाई। वेरी तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि किसी का ग्लूकोमा में ग्लूकोमा बहुत। ठीक है आपने, बहुत बहुत हाँ। बधाई आपको। ठीक है, हाँ। अब इससे ज्यादा और कुछ नहीं, क्योंकि लंबी लिस्ट हो जाएगी, हम 2 घंटे बात करेंगे और दर्शक भी बोर हो जाएंगे। कुल मिला हाँ के सर। मैं लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि रेकी एंड माइंड पावर आपके जीवन को पूरी तरह से होलिस्टिक बना सकता है। जैसे कि आप मनीषा जालन के लाइफस्टाइल को देख रहे हो, हाँ सर। पहले से स्पिरिचुअल थी, पॉजिटिविटी था, काम धंधे थे, लेकिन उस चीज में बहुत 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 ज्यादा बढ़त मिली है और आज ये इतने पॉजिटिव है कि अब ये दूसरों की भी प्रॉब्लम सॉल्व कर रही है घर बैठे बैठे, और अब ये तो प्रोफेशनल बनने जा रही है। तो मैं आपको बधाई देता हूँ। ओके। थैंक और यू सर। आपका आपका एक और सपना पूरा हो रहा है, कुछ दिनों बाद आप शायद घूमने जाने वाली है, उसके बारे में बता के जाइएगा, कहाँ जा रहे हैं आप? हाँ। हाँ सर, मैं भी नेक्स्ट मतलब जून में बाली घूमने जा रही हूँ, और वो मेरा एनिवर्सरी ट्रीट है हस्बैंड की तरफ से। ओके, सो हस्बैंड की तरफ से आपको एक ट्रिप मिल रहा है, बाली घूमने जा रहे हैं। हाँ और सर। सारे के सारे आपके फ्रेंड्स सर वगैरह। बेटा की तरफ से गाड़ी मिल गया, हस्बैंड की तरफ से ट्रिप मिल गया, और और सर आपकी तरफ से ब्लेसिंग्स मिल गया। और डेफिनेटली मिलेगा ऑफ जितना कोर्स। लोग सर देखेगा, उन लोग की तरफ से हमेशा ब्लेसिंग्स रहेगा कि उन लोग का भी ऐसा ही तरक्की होता रहे। ऑफ कोर्स होता रहेगा। ठीक है, सो मेरी तरफ से आपको शुभकामनाएं हैं, और ऐसे ही बने रहिएगा, इसी पॉजिटिविटी के साथ में मुझसे जुड़े रहिएगा, कंटिन्यूसली प्रैक्टिस कीजिएगा। अब जो आपको प्रोफेशनलिज्म सीखना है वो भी मैं आपको हेल्प करूंगा, गाइड करूंगा। हाँ और सर। जब आप बाली से वापस आए तो लग के काम कीजिएगा, फिर हाँ सर। आपको लगेगा कि हाँ अब जिंदगी जो है काबू में आ गई है और लाइफस्टाइल जो है टोटली होलिस्टिक हो गया है। पूरी दुनिया में आप लोगों की प्रॉब्लम, दर्द, बीमारी ठीक कर सकते हो। इससे आपको जो मिलने वाला है वो 4 चीजें सर मिलेगी। एक सर है, एक चीज और। सुनिए सुनिए, और सर मनी रेखी का एक चीज और बता रही हूँ। इससे आप लोगों को 4 चीजें मिल सकती है। एक है सुख, दूसरा शांति, तीसरा स्वास्थ्य और समृद्धि। अगर ये चारों चीजें आपको चाहिए तो आपको भी मनीषा की तरह ही रेकी एंड माइंड पावर सीखना चाहिए। राइट। थैंक यू सर। सर आप मेरा इतना तारीफ कर रहे हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच मनीषा एंड गॉड ब्लेस यू। बाकी बहुत सारी कहानी है, हम कभी किसी दूसरे उसमें कवर करेंगे, बट आज के लिए इतना ही, क्योंकि बहुत देर हो गई है। बहुत बहुत धन्यवाद एंड आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। बाली घूम के आइए, एंजॉय कीजिए, और हाँ सर। हैप्पी एनिवर्सरी इन एडवांस। ओके, एंड वहां थैंक यू से सर। आने के थैंक यू बाद थैंक फिर यू आप थैंक यू आगे सर। पूरे जोश के साथ आगे बढ़िएगा। मैं आपको आगे रेकी मास्टर और ग्रैंड मास्टर के रूप में भी देखना चाहता हूँ। हाँ सर एकदम। मेरी तरफ से आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। ओके। थैंक यू सो मच सर। सो देखा आपने मनीषा जालन ने कैसे अपनी लाइफ को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म किया रेकी एंड माइंड पावर की मदद से। सिर्फ 8 महीने में वो हेल्थ, वेल्थ, लव एंड हैप्पीनेस को पूरी तरह से पा चुकी है, और अब वो दूसरों के प्रॉब्लम सॉल्वर बन के दूसरों की लाइफ में खुशियां बांटने के लिए तैयार है। अगर आप भी ऐसे ही कुछ करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए लिंक पर जाकर क्लिक करें और मेरे फ्री वर्कशॉप के लिए जरूर रजिस्टर करें। मैं आपको वहां मिलता हूँ। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक एंड शेयर कीजिएगा, और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं ऐसे ही वीडियोस आपके सामने डेली लाता रहूंगा। मैं आपको अगले वीडियो में मिलता हूँ। बाय बाय, टेक केयर, कीप हीलिंग, कीप स्माइलिंग, रेकी ब्लेस यू।